हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विकी जोनर मूवी को शॉर्ट में। गाइस, इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है और न्यू जनरेशन से रिलेटेड है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम बात करेंगे और पूरा स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक डॉक्टर के क्लिनिक से, यानी कि डॉक्टर चड्ढा हैं, वो अपना एक क्लिनिक चलाते हैं जिसका नाम है इनफर्टिलिटी सेंटर। ये एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे वो लोग जाते हैं जो माँ बाप नहीं बन सकते, मतलब वो कपल जाते हैं जिनके पास पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, बट वो किसी वजह से पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा के पास एक मेथड है जिसका हम कह सकते हैं कि किसी डोनर से वो स्पर्म लेकर लेडी के यूटेरस में डालते हैं और उसकी वजह से लेडी प्रेग्नेंट होती है एंड देन बच्चा हो जाता है। इस केस में जो है किसका स्पर्म डाला गया है वो सब सीक्रेट रखा जाता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बट वो पेरेंट्स माँ बाप बन जाते हैं जिनके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के कपल्स उनके पास डेली आते रहते हैं अपनी फरियाद लेकर। अब डॉक्टर चड्ढा की प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि उन्हें कोई ढंग का डोनर नहीं मिल रहा, मतलब एक ऐसा डोनर नहीं मिल रहा जिसका स्पर्म कामयाब हो। उनके पास फिलहाल जो डोनर है उसका स्पर्म इतना अच्छा नहीं है, उसके स्पर्म से प्रेगनेंसी होती भी है और नहीं भी होती, मतलब ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर चड्ढा एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं जिसका स्पर्म काफ़ी अच्छा हो और जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हूँ। तो वो इसी टेंशन में है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जिन कपल से उन्होंने एडवांस ले रखा है उनको वो क्या जो है रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से वो इस टेंशन में है। बहुत सारे उनके क्लाइंट्स हैं जिनकी फरियाद वो पूरी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ यहाँ पर विक्की की कहानी स्टार्ट हो जाती है। विक्की है एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही चिल वाला बंदा है, जिसको टेंशन दुनियादारी किसी से कोई लेना देना नहीं है। टेंशन तो उसको बिल्कुल किसी भी चीज़ की नहीं है। उसकी मम्मी है, लाजपत नगर दिल्ली का ये पूरा जो है दिखाया गया है इस मूवी में। लाजपत नगर दिल्ली में रहते हैं, रिफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर सेटल डाउन हुए हैं। विक्की पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, पूरा नाम है विक्की अरोरा। जो मदर है वो विडो हैं, फादर यानी कि नहीं है, और जो मदर है वो पार्लर चलाती हैं, पार्लर भी चलाती हैं और घर का काम भी करती है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती दिखाई गई हैं। और विक्की की फैमिली में उसकी दादी भी हैं जो कि बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की दिखाई गई हैं। अब इस फैमिली में यही थोड़ा हंसी मजाक और लड़ाई झड़ाई नोक झोंक ऐसे रहता है कि मदर परेशान रहती है कि विक्की जॉब नहीं ढूंढ रहा। विक्की कहता है जब मिलेगी तब कर लूंगा। उसके ताया का एक शॉप भी है, यानी कि विक्की के ताऊ जी की शॉप भी है, जहां उसकी मदर बार बार इंसिस्ट करती है कि तुम शॉप पर चले जाओ, उनके साथ काम धंधा संभाल लो। बट विक्की का मानना है कि उसे एक कॉर्पोरेट जॉब करनी है, उसे नहीं करना ये धंधा वगैरह, काम नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, उसे सिर्फ जॉब चाहिए और जॉब उसे मिल नहीं रही है। तो इसी तरीके की ये पूरी फैमिली चल रही है। यहाँ पर विक्की अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, डेली घर से बाहर जाता है, क्रिकेट खेलने का उसे बहुत शौक है तो अपना स्टेडियम भी जाता है क्रिकेट खेलने। हाँ, बट वो भी मदर की हेल्प भी कराता है बिकॉज उसे पार्लर का सारा काम आता है, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर वो भी सब करता है। जब सीजन होता है तो वो अपनी मम्मी की हेल्प भी इसमें कराता है। तो इस तरीके से फैमिली चल रही है। अचानक एक दिन विक्की जब उठता है तो जब उसकी मदर उसे उठाने जाती है टेरेस पर, तो देखते हैं कि उनके घर से काफ़ी कुछ चोरी हो गया है। टीवी वहाँ पर नहीं था। मदर चिल्लाती है कि शायद रात में कोई चोर वोर आया और तो गेट खुला करके सो गया और तूने ध्यान नहीं दिया। वो इधर उधर ढूंढते उन्हें पता नहीं चलता। उसकी मदर कहती भी है कि तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो, क्योंकि पैसों की तो नीड है ही। विक्की का एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम है विस्की। वो देखता है कि भाई चोरी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो उसका डॉग था वो भी उसी की तरह सोता रहा। मतलब डॉग का काम क्या होता है कि भौंके, रात को कोई चोर वोर आए तो इन्फॉर्म करे। तो वो क्या करता है, गुस्से में उस कुत्ते को ले जाता है सुबह सुबह, और एक बाहर किसी को वॉक करते हुए जब जा रहा होता है तो एक बच्चों को बहुत पसंद आता है कि ये तो बड़ा अच्छा सा कुत्ता लग रहा है, तो वो उनको बेच के पैसे ले आता है। तो डॉक्टर चड्ढा ये सब अपनी बालकनी से देख रहे होते हैं कि एक अननोन बंदा आया, अपने कुत्ते को ऐसे बेच के चला गया। ठीक है, तो डॉक्टर चड्ढा उसको थोड़ा फोकस, उनको मतलब एक यहाँ पे ये दिखाया गया है कि डॉक्टर चड्ढा की एक सिक्स्थ सेंस यहाँ पे काम कर रही है कि विक्की को देखते उन्हें पता चलता है कि यही एक वो बंदा है जो जिससे मुझे एक राइट स्पर्म मिल सकता है। तो डॉक्टर चड्ढा उस बंदे के विक्की के पीछे लग जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि उसका डेली रूटीन क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। साथ ही साथ वो अपने एक जासूस को भी उसके पीछे लगा देते हैं कि भाई इसकी पता करके आओ पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या क्या है। देन जो जासूस होता है वो डॉक्टर चड्ढा के पास आता है और उसको सारी हिस्ट्री बताता है कि ये ऐसा बंदा है, पढ़ाई वगैरह खत्म हो चुकी है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कॉलेज में, अपना खेलता है, क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है, पड़ोस में एक लड़की है जिसके साथ उसका अफेयर है। इस तरीके की वो डिटेल्स बताता है। देन डॉक्टर चड्ढा कहता है इतना तो मुझे भी पता है, इसके अलावा कुछ ऐसा जो मेरे मतलब का हो। देन वो बताता है लास्ट में कि इसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके 19 बच्चे हुए थे, यानी कि 19। तो यहीं पे जो डॉक्टर चड्ढा का वो माइंड स्ट्राइक कर जाता है और ये 19 बच्चे हुए थे, यानी कि जेनेटिक होता है ना कि इतनी कैपेसिटी थी उस टाइम में कि उनके 19 बच्चे हुए थे, तो ये तो बिल्कुल राइट स्पर्म है। अब वो पीछे लग जाते हैं विक्की को मनाने के लिए।
इधर विकी की मदर विकी को कुछ पैसे देती है कि जाओ बैंक में डिपॉजिट करके आ जाओ। वो कहता है क्या वही गवर्नमेंट बैंक में जाना, लाइन लगाना, ये वो। तो वो एक नए बैंक में जाता है, कहता है नए बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा। जहाँ वो नए बैंक में जाता है तो यहीं पे एक कैरेक्टर उसे मिलती है, आशिमा, जो कि लीड एक्ट्रेस है इस मूवी में। वो उधर जाता है, कहता है मुझे अकाउंट खुलवाना है, ये मेरा कैश है, ये वो। तो वो बोलते हैं कि भाई कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप फॉर्म भी भरिए, साथ ही आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी सिक्योरिटी दे सके, यानी कि जिसका इस बैंक में अकाउंट हो। वो कहता है ये तो है नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं। तो इस तरीके से वो अपनी वही बातों में चिट चैट करने में तो वो बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। तो उसको बोलता है कि कहाँ से लाऊं, ये वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करने होंगे। देन वो अपना चला जाता है कि देखने की किसी का अकाउंट तो हो इस बैंक में। देन वो देखता है कि डॉक्टर चड्ढा उसे सुबह से फॉलो कर रहे हैं, कोई तो है बंदा जो उसे फॉलो कर रहा है। एट लास्ट वो मॉल में उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि सर बात क्या है कि आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। देन वो डॉक्टर चड्ढा कहता है चलो मेरे साथ जरा मेरी गाड़ी में, मैं तब बताऊंगा तुम्हें। देन जब वो चड्ढा उसे बताते हैं कि मेरा ये क्लिनिक है और मुझे स्पर्म की जरूरत है और तुम स्पर्म डोनेट कर दो, तो पहले तो विकी बहुत जोर से हंसता है कि ये भी कोई डोनेट करने की चीज है, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पर्म भी डोनेट होता है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा नॉलेज वगैरह कुछ है नहीं। तो पहले तो वो बहुत ज्यादा हंसता है। देन डॉक्टर चड्ढा कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, मैं तुम्हें पे भी करूंगा इस चीज के लिए, तुम टेंशन मत लो। पहले तो वो कहता है ये तो बहुत गंदी चीज़ है, अच्छी मैं नहीं करूंगा, मैं पैसों के लिए ये सब करूंगा। वो मना कर देता है, ठीक है। तो डॉक्टर चड्ढा इसी तरीके से काफ़ी टाइम तक उसके पीछे लगे रहते हैं। इस मूवी में यही दिखाया गया कि वो बहुत मेहनत करके, जद्दोजहद करके एट लास्ट विक्की को मना लेते हैं और बोलते हैं कि एक बार क्लिनिक ज़रूर आ जाओ। दूसरी तरफ विक्की जब डॉक्टर चड्ढा ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं, वो अपने आशिमा को भी फॉलो कर रहा होता है, जो वो बैंक में उसे लड़की मिल गई थी। उसको किस तरीके से जैसे तैसे वो देखता है कि जो आशिमा की बैंक में फ्रेंड है वो उसके विक्की के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड होती है और जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी में भी विक्की आशिमा से मिलता है, उसको थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। एंड देन आशिमा क्लियर कर देती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। देन आशिमा की जो फ्रेंड होती है वही बोलती है कि ऐसा लड़का कोई ख़राब भी नहीं है और मैं कौन सा तुम्हें उसे सेक्स करने के लिए कह रही हूँ, तुम फ्रेंडशिप तो उसके साथ कर ही सकते हो। देन आशिमा का भी थोड़ा माइंड चेंज होता है, उसके लिए थोड़ा ड्रेसअप वगैरह होना शुरू कर देती है, मतलब थोड़ा बहुत अपना चेंज करना स्टार्ट कर देती है। एंड देन उसका अकाउंट भी उस बैंक में खुल जाता है, क्योंकि फ्रेंड हो गई, फ्रेंड का बॉयफ्रेंड जो हस्बैंड बन गया है वो भी उसी बैंक में, तो इस तरीके से उनका कनेक्शन मिल जाता है और उसका बैंक में अकाउंट खुल जाता है। तो गाइज अब वो दिन आ गया जब विक्की क्लिनिक जाता है डॉक्टर चड्ढा के यहाँ, और डॉक्टर चड्ढा उससे बोलते हैं कि अच्छा हो तुम आए हो, अब तुम्हें ये सैंपल देना होगा। कुछ उनकी बेसिक जो डिटेल्स हैं विक्की की वो लिखी जाती हैं और उसको एक बॉक्स दे देते हैं। जो नर्स होती है वो कहती है जाइए सर इसमें अपना कलेक्शन यानी कि अपना सैंपल दे दीजिए। अब वो उस रूम में जाता है, वो देखते हैं इस रूम में तो मैं कहाँ से, मतलब अब स्पर्म चाहिए तो उसके लिए फीलिंग भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब बंद रूम में उसे ना फीलिंग आ रही है ना कुछ, तो वो कैसे देगा। तो वो बाहर आ जाता है, कहते हैं ऐसे नहीं होगा मेरे से। तो डॉक्टर चड्ढा कहते हैं हमारे पास सारा सोल्यूशन है। वो उसको कुछ मैगजीन्स देते हैं, कुछ डीवीडीज देते हैं, वो कहते हैं इसे पढ़ो, इसे देखो एंड देन तुम्हारा हो जाएगा। और वही होता है, वो अपना मैगजीन्स वगैरह देखता है, डीवीडीज देखता है और उसका जो है वो सैंपल्स लेकर बाहर आ जाता है। सैंपल्स लेकर वो सीधा नर्स को दे देता है, नर्स उसे स्टोर करके रख लेती है और साथ ही साथ हैंड टू हैंड पेमेंट भी मिल जाती है। पेमेंट मिलते ही वो खुश हो जाता है, अरे क्या बात है, पेमेंट हैंड टू हैंड मिल गई। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं ये तो एडवांस है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, मतलब अगर तुम्हारे स्पर्म कैपेबल हुए, अगर उसका काम हो जाता है तो और भी पैसे मिलेंगे और उसका रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद। तो जितने उसे पैसे मिले होते हैं वो उसमें अपना एंजॉय करता है, खाता है, पीता है, मस्त अपना रहने लगता है और अपनी आशिमा के पीछे पीछे अपना फॉलो कर रहा होता है। देन 6 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। पहले ही बार में जो है ट्विंस हो जाते हैं, जो उनके क्लाइंट हैं भाटिया, उनको ट्विंस होते हैं और डॉक्टर चड्ढा बहुत खुश होते हैं, उसे बुलाते हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि अरे वाह ट्विंस हुए हैं, तुमने तो काम ही, मतलब तुम्हारा स्पर्म तो बहुत ही अच्छा है। और जिसको उसने टेस्ट के लिए भेजा था उसने भी बहुत तारीफ की थी कि कहाँ से लाए हो ऐसा स्पर्म, ये तो बहुत ही कैपेबल है। देन उसके घर धीरे धीरे एलईडी टीवी पहुँच, जो उसका टीवी खो गया होता है उसका एलसीडी टीवी पहुँच जाता है। अपनी दादी को विक्की जो है आईफोन गिफ्ट करता है, धीरे धीरे पैसा आने लगता है और उसको इस काम में और मज़ा भी आने लगता है क्योंकि पैसा आ रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी मम्मी के पार्लर का रेनोवेशन करा दिया, घर में सारी चीज़ें करा दी, अपने पूरे घर का उसने रेनोवेशन करा लिया, बहुत अच्छा सा स्मार्ट सा। डॉक्टर चड्ढा उसे बार बार कहता है कि तुम बस खुश रहो, टेंशन मत लो, अपना खाओ पियो पहनो ओढ़ो, इन्हीं चीज़ों में मस्त रहो, क्योंकि इससे स्पर्म की और ज़्यादा पावर जो है अच्छी होती जाती है। इसी तरीके से उसकी लाइफ चल रही होती है, मस्त अपना पैसा कमा रहा होता है। घर वाले पूछते भी हैं उसकी मदर कि पैसा कहाँ से आ रहा है, बट वो कहता है कि हाँ मेरा एक ट्रेडिंग का काम है, कुछ भी अपना झूठ बोल देता है, इतना ज़्यादा डिस्क्लोज किसी को भी नहीं
नहीं करता। बीच में वो 1-2 अपनी लड़कियों को, जो उसकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, उनको ट्राई करता है, उनको बताता है कि मैं स्पर्म डोनर हूँ, तो हर जगह से वो मार खाता है। सीधा जो लड़की है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो थप्पड़ मार के उसको चली जाती है। 2-3 लड़कियों से उसने ट्राई किया होता है। उधर अब वो जब आशिमा के साथ उसकी लव स्टोरी चल रही है, अब वो एक दिन आशिमा को रात को घर ड्रॉप भी करता है, एंड देन धीरे धीरे उनकी बातें शुरू होती हैं, चैट शुरू होती है, मिलना जुलना स्टार्ट होता है, लंच डिनर ये सब कुछ होने लगता है, एंड धीरे धीरे एक दूसरे को रियलाइज होता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। देन आशिमा एक दिन उसको डिस्क्लोज करती है कि मैं अपनी एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं डाइवोर्सी हूँ। तो जैसा कि विक्की बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड दिखा है, तो उसे ऐसा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो डाइवोर्सी है या कुछ भी है। वो बताती है उसे कि मेरा डाइवोर्स, जिससे मेरी शादी हुई थी, अरेंज हुई थी, और क्या कहते हैं, वो लड़का पहले से किसी और से प्यार करता था, बट उसके अंदर गट्स नहीं थे कि वो शादी से पहले बता पाए, और उसने मुझे उस रात को बताया शादी वाले दिन, और मैं उसी दिन बैग पैक करके घर वापस आ गई। तो वो कहता है अरे ये कैसी शादी हुई, इसमें तो सेक्स भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस तुम मेरे घर वालों को मत बताना कि तुम डाइवोर्सी हो। आशिमा उसको कन्फेस करती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बट वो कहती है कि कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम इतने फ्री माइंडेड रहते हो, मे भी तुम शादी करना चाहो या ना करना चाहो, ये तुम्हारा डिसीजन है, बट मैंने अपनी बात बता दी है। अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो तुम मुझे बता दो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, और उसे भी वो कोई बात अपनी नहीं बताता कि वो क्या काम करता है। देन धीरे धीरे जब वो अपनी फैमिलीज को बताते हैं कि मैंने किसी को पसंद किया, दोनों एक तो ऑपोजिट रिलीजन में है। इधर विक्की पंजाबी है, वो दूसरी तरफ अगर हम आशिमा की बात करें तो वो बंगाली है। तो दोनों जो फैमिलीज हैं वो मैच नहीं करती, दोनों अगेंस्ट होते हैं। जो आशिमा के फादर होते कहते हैं नहीं, पंजाबियों में शादी नहीं करनी, शो ऑफ होता है, ये होता है, वो होता है, हमारा कोई मैच नहीं है कुछ भी, वो लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, इस तरीके से वो बताते हैं। बट यामी एट लास्ट बोल देती है कि मुझे उसी से शादी करनी है। इधर उसकी मदर जो विक्की की है, वो भी कहती है नहीं, मुझे बंगाली बहू नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता है ना कि साउथ की लड़की, बंगाल की लड़कियाँ थोड़ा सांवली होगी या ऐसा वैसा, मछली खाते हैं, और मुझे ये सब नहीं चाहिए। बट एट लास्ट वो दोनों मना लेते हैं और दोनों की फैमिली मिलती हैं। जब दोनों मिलते हैं तो एग्री हो जाते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब बिल्कुल अच्छी लाइफ चल रही होती है, लेकिन जब शादी का ये पूरा टाइम चल रहा होता है, जब आशिमा और विक्की की लव स्टोरी चल रही होती है, उस टाइम में विक्की जो है डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक नहीं जा रहा। तो डॉक्टर चड्ढा को थोड़ी टेंशन हो जाती है, कहते क्योंकि उसके पास बस वो एक विक्की ही सॉल्यूशन है, और वो पिछले 4 सालों से डॉक्टर चड्ढा के लिए काम कर रहा है। अब डॉक्टर चड्ढा को टेंशन हो जाती है, कहीं इसने शादी कर ली तो क्या होगा, क्योंकि फिर मुझे कहाँ से स्पर्म मिलेगा। डॉक्टर चड्ढा को ये टेंशन रहती है, वो बार बार विक्की को इंसिस्ट करते हैं कि ये सब तो ठीक था तुम्हारा गर्लफ्रेंड वाला, लेकिन तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। वो इस तरीके से उसको बोलते हैं, बट वो नहीं आता, क्योंकि वो आशिमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक ठाक लाइफ चल रही होती है। 1-2 बार विक्की ने आशिमा से छुप के घर से ही सैंपल जो है डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक पहुंचाए होते हैं, जब थोड़ा इमरजेंसी होती है उस टाइम पर। अब क्या होता है, 2-3 महीने का टाइम चला जाता है। अब जो आशिमा है उसकी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें पता चलता है कि आशिमा के ट्यूब ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। तो इस चीज़ को लेके पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, सारे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, और आशिमा बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, डिप्रेस्ड हो जाती है ना, मतलब अपनी लाइफ को एकदम कहते हैं ना कि इंजॉय नहीं कर पाती। विक्की उसको कई तरीके से कोशिश करता है कि बाहर घूमने चलो, कोई बात नहीं बन सकते तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको मनाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, बट फिर भी वो इस चीज़ को नहीं भूल पाती। अब एक दिन क्या होता है, आशिमा अपनी रिपोर्ट चेक कर रही होती है, तो वो कहती है कि तुमने तो चेकअप कराया ही नहीं अपना, हो सकता है कि तुम्हारी वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, और बट ब्लेम तो ये आ गया कि मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। होता है ना कि हस्बैंड में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो विक्की एकदम से कहता है कि नहीं मेरे में प्रॉब्लम नहीं है। आशिमा कहती है तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम्हारे में प्रॉब्लम नहीं है। देन विक्की बताता है कि मैं तो स्पर्म डोनर था, तो मेरे स्पर्म से तो बहुत बच्चे हुए हैं, तो मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। देन आशिमा को जब पता चलता है कि तुम डोनर थे, मतलब तुम स्पर्म डोनेट करते हो, तो तुमने मुझसे ये बात छुपाई। देन आशिमा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसको छोड़कर अपने मायके चली जाती है, यानी कि कोलकाता में। अब वो कोलकाता पहुंच जाती है बिना दिन, जब अब वो सबको पता चलता है, उसके मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको पता चल जाता है कि विक्की का काम एक्चुअल में क्या है, और किसी को ये समझ नहीं आता, कि सब समझते ओहो छी कितना गंदा काम है, स्पर्म डोनेट करता था, ठीक है। और उसकी मदर भी कहती है कि वो इतना गंदा काम तुम करते थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं, उसको थप्पड़ वगैरह भी मार देती है। यहाँ पे जो दादी इतनी ज़्यादा मॉडर्न दिखाई है कि वो बंगाली बहू को भी एक्सेप्ट कर लेती है, इवन वो विक्की की माँ को भी बोलती है कि तुम इतनी जल्दी एज में जो विडो हो गई थी, तुम रीमैरी भी कर सकती थी, मतलब इस टाइप के ऑप्शंस भी उसकी दादी ने पहले दिए थे। इवन उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया था, अगर आशिमा को बच्चा नहीं हो पा रहा तो वो अडॉप्ट भी कर सकती है, बट
उतनी मॉडर्न नहीं हुई उसकी दादी कि वो इस चीज को समझ पाए। तो यहाँ पे दादी भी विक्की का साथ नहीं देती, बट जो आशिमा के फादर होते हैं वो कहते हैं इसमें कौन सी गलत बात है, विक्की ने अगर स्पर्म डोनेट किया है तो। बट वो कहती है पापा आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगा? तो आशिमा उसके फादर कहते हैं नहीं ये तो ठीक है, कोई गलत थोड़ी है इसमें। वो कहते हैं तुम थोड़ा मॉडर्न तरीके से सोचो ना, इस तरीके से क्यों सोच रहे हो? बट आशिमा को प्रॉब्लम ये होती है कि विक्की ने उसे पहले नहीं बताया, अगर पहले सब कुछ क्लियर करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो विक्की की लाइफ में डिजास्टर आ गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है आशिमा से और आशिमा उसे छोड़कर चली गई है। उधर डॉक्टर चड्डा विक्की के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें तो चाहिए स्पर्म, क्योंकि उनके क्लाइंट्स बहुत हैं। तो वो उसको बार बार पीछे, तब वो कहता है कि अभी भी आपको चैन नहीं आया क्या, मैं नहीं कर सकता अब ये काम, मेरी तो पूरी फैमिली टूट गई है, ये हो गया वो हो गया, वो इस तरीके से बोलते हैं। अब एक दिन चड्डा का फोन आता है, तब विक्की की जगह विक्की की मदर उठा लेती हैं और सीधा उन्हें सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली टूट गई, मेरे बेटे का घर बिगड़ गया, तुमने ये किया वो किया, मतलब बहुत कुछ उसे सुना देती है उल्टा सीधा। देन डॉक्टर चड्डा को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में उसने विक्की की लाइफ के साथ बहुत ही गलत कर दिया और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब कुछ ठीक करे। एंड देन डॉक्टर चड्डा जो है वो अपने कंपाउंडर चमन को बोलते हैं कि मुझे कुछ तो सोल्यूशन करना ही होगा, बट क्या करना है कैसे करना है वो देखते हैं, अभी सोचते हैं। देन उन लोगों को आइडिया आता है, वो लोग अपना पूरा जो विक्की की लिस्ट होती है, विक्की ने जिसको स्पर्म डोनेट किया होता है उसकी पूरी लिस्ट निकालते हैं पूरी क्लाइंट्स की। देन उन सबको वो कॉल करते हैं, कॉल करके डॉक्टर चड्डा सबको इनवाइट करता है कि भाई मेरी क्लिनिक का 25th एनिवर्सरी है तो आप सबको आना है, ग्रैंड पूरा पार्टी शार्टी होगी, सेलिब्रेशन है तो सबको आना है। वो सब लोगों को बुला लेते हैं। दूसरी तरफ वो विक्की को इन्वाइट करने चाहते हैं। विक्की कहता है आपको लगता है मैं आऊँगा? वो कहता है तू एक बार सिर्फ आशिमा को लेकर आ जा। आप वो कहता है कि तो आपको लगता है कि आशिमा आएगी? वो कहते हैं बस एक बार लिया, ये लास्ट चांस है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देन विक्की किसी तरीके से कलकत्ता जाता है, आशिमा को बोलता है कि ये लास्ट चांस है, बस एक बार आ जाओ मेरे साथ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ या कुछ भी है तो तुम मुझे छोड़ देना, तुम फिर जो करना चाहती हो डाइवोर्स सेपरेशन जो भी है कर देना। डाइवोर्स की बात सुन के आशिमा के फादर थोड़ा और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि एक और डाइवोर्स। वो कहते हैं कि क्या हुआ? देन वो आशिमा को क्लियरली बोल देते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ से है? प्रॉब्लम इस चीज़ से कि तुम माँ नहीं बन सकती और विक्की इतने बच्चों का बाप बन चुका है और विक्की बन सकता है, इस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम है। और ऐसा लड़का तुम्हें मिल सकता है जो तुम माँ नहीं बन सकती तब भी तुम्हें लेने आया है, तब भी वो तुम्हारे पीछे, तब भी वो तुमसे प्यार कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ हार्ड बातें जो है उसका फादर आशिमा को बोलता है। देन आशिमा को भी रियलाइज होता है कि हाँ उसने अपना ईगो ज़्यादा वो आगे रख रही है और वो प्रॉब्लम को नहीं समझ रही। देन आशिमा कहते हैं ठीक है मैं एक दिन के लिए चलूँगी। देन आशिमा को लेकर विक्की पार्टी में आता है। जब वो लोग पार्टी में आते हैं देन डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर चड्डा से। डॉक्टर चड्डा बोलते हैं कि देखो, वो एक टेरेस पे उन्हें ले जाते हैं जहाँ पे वो पूरा ग्राउंड दिखाते हैं जहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। देन आशिमा से पूछते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो कहती है क्या दिखाई दे रहा है, सब खुश हैं, सबके पास बच्चे हैं, सब हंस खेल रहे हैं, बस मैं ही एक माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस्ड है इस चीज़ से कि भाई मैं माँ नहीं बन सकती। तो वो कहता है कि ये जितने भी तुम्हें खुश नज़र आ रहे हैं ना, कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ये लोग भी इसी तरीके से डिप्रेस थे जैसा कि तुम हो आज। जैसे कि तुम माँ नहीं बन सकती ऐसे ये लोग डिप्रेस थे, और इन्हें इतनी खुशियाँ किसने दी हैं? सिर्फ विक्की ने दी हैं। विक्की, ये पूरे टोटल 53 बच्चे हैं जो विक्की के स्पर्म की वजह से हुए हैं। तो दोनों शॉक हो जाते हैं, विक्की खुद शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ही नहीं पता होता कि उसने स्पर्म से कितने बच्चे हो चुके हैं। तो 53 टोटल बच्चे जो हैं विक्की के स्पर्म की डोनेशन की वजह से हुए हैं, और आज विक्की की वजह से इतने सारे लोग खुश हैं। तो आशिमा भी थोड़ा शॉक हो जाती है। वो कहते हैं मैं बच्चों से मिलकर आ सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ जाना, मिल सकते हो, बट किसी को कुछ भी डिस्क्लोज मत करना क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन आशिमा मिलके आती है, पूरा फील्ड से देख के आती है, बच्चे कितने क्यूट क्यूट हैं, अच्छे से, मतलब पूरी फैमिली वो समझ जाती है फिर कि विक्की ने एक्चुअल में क्या दिया है, खुशियाँ दी हैं लोगों को, और लोगों ने खुश होकर उसे पैसे दिए हैं। ठीक है। देन आशिमा को रियलाइज होता है कि वो गलत थी, एंड आशिमा विक्की को फिर माफ़ कर देती है। देन डॉक्टर उसे बताते हैं, डॉक्टर चड्डा, कि आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है। जब हम सबको कॉल कर रहे थे, जो भी तुम्हारे सैंपल्स के थ्रू बच्चे हुए हैं उन सबको जब हम कॉल कर रहे थे उनके पेरेंट्स को, तब हमें पता चला कि उन्हीं में एक ऐसी बच्ची भी है जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, किसी एक्सीडेंट में मर गए थे, और उनके ग्रैंडफादर को बाद में पता चला था, उनके दादा दादी को, कि ये एक डोनर से बच्ची पैदा हुई है, स्पर्म डोनर से। वो लोग बहुत ज़्यादा एजड थे और उस बच्चे को देखभाल नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे एक ऑर्फनेज में रख दिया था। तो हम वहीं चलते हैं, वो उसे फिर वहाँ पे अनाथ आश्रम ले जाते हैं, उस बच्ची से मिलाते हैं और कहते हैं कि अब ये तुम बच्ची अडॉप्ट कर सकते हो। एंड देन विक्की और आशिमा उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड देन लास्ट में सब अच्छे से रहते हैं, पूरी लाइफ जो फैमिली है उसमें भी सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। आशिमा विक्की के पास वापस आ गई, उनका एक बच्चा भी हो गया है।
बट फिर भी लास्ट में डॉक्टर चड्ढा विक्की का पीछा नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर चड्ढा फिर भी फ़ोन करके विक्की को बोलते हैं कि एक बड़ा अर्जेंट क्लाइंट है, मुझे स्पर्म चाहिए। देन आशिमा भी हाँ कर देती कि कोई बात नहीं, तुम दे सकते हो। तो इस तरीके से इस मूवी का कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ही यूनिक था, उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो आज के टाइम में जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है कि बच्चे नहीं हो पाते। तो ये बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है कि स्पर्म डोनेशन से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो आई होप आपको मूवी का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा एंड मूवी भी। इसी तरीके की स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।